प्यारे बच्चों, आप में से कई बच्चों ने फ़ोन करके और कुछ एक ने मेरे व्हाट्सएप पे कुछ प्रॉब्लम्स पूछी हैं कि सर एग्ज़ाम से पहले इनको थोड़ा बता दें। 1 2 3 मेरे पास 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो आप सब ने एक बात को कई कई बच्चों ने पूछा है। पहला है पावर ऑफ एकोमोडेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, टिंडल इफेक्ट एंड रेनबो। तो सीरियल वाइज फर्स्टली पावर ऑफ एकोमोडेशन, आप हैंड डाल सकते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, आप लेंस से जब कागज़ को जलाते हो तो शार्प पॉइंट बना लेते हो, वो उस लेंस का फोकस होता है। अगर आप 5 सेंटीमीटर कागज़ को पीछे कर दो तो दोबारा लेंस को फोकस करने के लिए लेंस को भी 5 सेंटीमीटर उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। यानी कि लेंस की फोकल लेंथ उसके फॉर्मेशन में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में तय कर दी गई है, वो फिक्स है। परंतु हमारी आँखों में हमारा जो आई लेंस है, अगर मैं या आप जब क्लास में बैठते हो और मुझे देखते हो तो मैं आपको क्लियर नजर आता हूँ। अगर आप 4 लाइन पीछे चले जाएं तब भी मैं आपको क्लियर नजर आता हूँ। अगर आपके पास ऐसा लेंस होता जो मैन मेड है तो आपको 4 लाइन पीछे चले जाने पे मुझे भी 4 लाइन आगे आना पड़ता, तब आप मुझे क्लियर देख पाते। पर ऐसा तो नहीं होता। तो हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं, इतनी पावर हमारे पास है। और दिस टाइप ऑफ पावर इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। एक बार ढंग से सुन लें इसको, क्या लिखना है? द पावर ऑफ चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आवर आई इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। पहला पॉज से लिख लेना, हाथ तो हाथ, पूरी वीडियो में देखना, हाथ तो हाथ लिखते रहो, पॉज कर लो, लिख दो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दूसरी हेडिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सन रेज या दूर स्टार से आने वाली लाइट जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी। तो प्यारे बच्चों, वैक्यूम को देखते हुए तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर डेंसर ही हुआ ना, और डेंसर में एंटर करने का मतलब है कि बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। और फिर जैसे अर्थ के पास आएंगे ये डेंसिटी बढ़ती चली जाती है एटमॉस्फेयर की, मोर बेंड इज टेक प्लेस। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये भी एक कांस्टेंट डेंसिटी का नहीं है, ये भी टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। यानी उसकी बेंडिंग कभी ज़्यादा कभी कम होती रहेगी। लाइट कभी हाई इंटेंसिटी के साथ पहुंचना, कभी लो इंटेंसिटी के साथ पहुंचना हमारी आँख पे कंटिन्यू रहेगा। और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, क्या लिखोगे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हैंड डाल के, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स enters in Earth's atmosphere, then it bends towards north. This density of atmosphere is variable with time, so this bending is increased or decreased. So sometimes rays incident or reach to our eye with high intensity and sometimes low intensity. This is twinkling of stars. Okay, सोच समझ के लिखते रहें। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसलिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। दिस इज अर्थ, एंड दिस इज एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के ग्रेविटी के कारण बन जाता है। एटमॉस्फेयर, दिस इज अर्थ। ओके, अगर यहाँ पे
हम खड़े होते हैं तो यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। इस लाइन से ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देंगे और इसके नीचे आते नहीं जाएंगे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करते ही सूर्योदय हो जाता है, जब सूर्य को क्रॉस करेगा सन, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करते ही सूर्यास्त, सनसेट हो जाता है। एडवांस सनराइज का मतलब यह है कि सूर्य उदय नहीं होता, उदय होने से पहले ही हमें एडवांस रूप से दिखना शुरू हो जाता है। इसका कारण क्या है? इस कारण बिल्कुल इजी है। जब सन, आप कहोगे अर्थ इतनी बड़ी, सन इतना छोटा, तो प्यारे बच्चों बहुत दूर है, इसे छोटा दिख रहा है, बाकी आप समझ आ रहे हैं। यहां से रे जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो सीधी जाने वाला तो है नहीं, नॉर्मल जो कि अर्थ के सेंटर से ज्वाइन कर दो, अर्थ के सरफेस के पैरेलल लेयर्स है ना, तो नॉर्मल क्या होगा? इसका सेंटर, ये नॉर्मल होगा, सीधे जाएगा, बैंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। और फिर अंदर आते आते डेंसिटी ज्यादा होती जा रही है, यानी बैंडिंग इंक्रीज होती जा रही है, और ये बैंडिंग इंक्रीज होते 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 यूं आ जाएगी, और जब यूं आई तो वहां से आती नजर आई, ये यहां से आती नजर आई, ठीक है। और ये सन यहां की बजाय वहां दिखाई, और ऐसे ही जब सूर्यास्त हो चुकेगा तो रे जब एंटर करे तो नॉर्मल तरफ बैंड होते 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 यहां पहुंचे, जैसे कि यहां से आते नजर आए, ठीक है। इसको डॉट डॉट लाइन बनाना, क्योंकि वर्चुअल इमेज वास्तव में नहीं, सनमार्क इट्स बात में आगे। अब सुन लेना कि लिखना कैसे है, डायग्राम तो जुगा तो बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे आप इसको लिखेंगे। जस्ट बिफोर सनराइज, sun rays when enters the earth's atmosphere, it bends towards north, towards earth. On moving towards earth's density is increased, so its bending is increased, and ultimately reached our eye, and sun appears in the region above horizon as same case, या सेम phenomenon take place at the time of sunset। बस इसको बारे में पूरी डिटेल मत बताना, फिर जब यहाँ समझा दोगे तो वहाँ से मत समझाना कि बाय द सेम वे आफ्टर सनसेट सन अपीयर्स फॉर सम टाइम। ओके, यहाँ डिटेल अच्छे से समझा देंगे और वहाँ मत समझाना, ठीक है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, बहुत तेज धूप की एक किरण आ रही हो, बीम आ रही हो, बीम, और आप नीचे कोई स्मोक या कोई धुआं, या जैसे कि चाय भी सही टाइम पे आई है तो आप महसूस कर रहे हैं, ये धुआं और तेज धूप आ रही हो, उसमें हम चाय लें तो उसका ये उठती हुई भाप आपको साथ साथ दिखाई देगी, और उससे लाइट के होने का भी एहसास होगा। सोचिए कोई दीवार है और उस तरफ से लाइट पड़ रही है और हम दीवार की इधर खड़े हैं, बाकी पूरा बंद है, और हमने दीवार की एक ईंट बाहर निकाल दी तो वहाँ से तेज किरण बीम आएगी लाइट की, उससे नीचे मैं इस चाय के कप को रखता अगर, तो इसकी ये भाप जो आपको कम दिखाई दे रही होगी उसमें क्लीन दिखाई देगी। ये प्रभाव ही टिंडल इफेक्ट है। कारण इसका यह है कि ये स्मोक मॉलिक्यूल्स या डस्ट मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करते ही अनदर डायरेक्शन में एमिट कर देंगे,
और इसका शॉर्ट नाम था स्कैटरिंग। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था इसको। दूसरा रिफ्लेक्शन भी होता है डायरेक्ट। ये स्कैटर्ड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ती है और वो पार्टिकल में क्लीन दिखाई देते हैं, और इससे लाइट की विजिबिलिटी साबित होती है कि हाँ एहसास होता है कि लाइट आ रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट और सनलाइट रीच द अर्थ एटमोसफियर या इन एनी एटमोसफियर, कुछ भी लिख देना। ठीक है, कि मेन बात है टिंडल इफेक्ट को बताने की है। देन ड्यू टू स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट अपीयर्स सम ब्राइट्स या ब्राइटर। ठीक है, देन अदर पार्टिकल्स, और ये इस तरह से जब दिखाई देंगे तो तैरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, एंड लाइट बिकम्स विजिबल। हाई लाइट विजिबल नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इन टिंडल इफेक्ट के कारण लाइट के होने का एहसास होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग के कारण जो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है उस समय वो पार्टिकल तैरते नजर आते हैं और लाइट के होने का एहसास होता है। दिस इज टिंडल इफेक्ट। ओके, और प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका रैम्बो। रैम्बो का बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेशन तो आप 12th में पढ़ेंगे। 10th में कितना है? 10th में सिर्फ इतना सा है कि लाइट जब एयर ड्रॉपलेट्स जब बारिश होके शांत हो जाती है और हमारी बैक साइड सन हो तो सामने में रैम्बो दिखता है। वहाँ पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में। उन वाटर ड्रॉपलेट्स में ये सन रेज एंटर भी करेंगी, तो इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक मिनट से दूसरे मीडियम में जाना और बैंड हो जाना, और अंदर जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना भी घटेगी, जो कि 12th में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, ये क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको 10th के हिसाब से। ये डेंसर मीडियम है और ये नॉर्मल है, और ये लाइट यूं गई तो सीधी ना जाके नॉर्मल से अवे हट जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा और बढ़ाओ एंगुलर इंसिडेंस को तो और बढ़ जाएगा, और एक बार इसके पैरेलल जाएगी। खास एंगल होता है क्रिटिकल एंगल। आप इससे भी ज्यादा कर दोगे तो इससे भी ज्यादा वापस आ जाएगी। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती हुई रे अगर क्रिटिकल एंगल को पार कर जाए तो रे फिर रेरर मीडियम में नहीं जा पाती, उसे डेंसर में ही लौटना पड़ता है। तो वाटर ड्रॉपलेट रे आई, ये यहां का नॉर्मल रहा होगा तो बैंड हो जाएगी फिर नॉर्मल की तरफ, फिर यहां से टी आई आ जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और फिर नॉर्मल को देखते हुए बाहर निकल और हमारी आंख तक पहुंच जाएगी, और यहां तक सारे कलर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं फिर अलग अलग ड्रॉपलेट्स के थ्रू। ठीक है, अब कलर्स कैसे कैसे बढ़ते हैं, क्या क्या एंगल होता है 41, 43, ये आपको 10th में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपके में दो घटनाएं बताई, कौन सी घटनाएं घटी हैं यहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज ड्यू टू टू फेनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके प्यारे बच्चों, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है पेपर से पहले तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो। ओके, गुड नाइट। और प्यारे बच्चों एक बात और, बोर्ड्स तक, बोर्ड के एग्ज़ाम तक आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, साइंस में, फिजिक्स वाले पार्ट में और मैथमेटिक्स में, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती हो, इनसाइड आउटसाइड, ठीक, किसी प्रकार का भय हो, भय का तो मतलब ही नहीं बनता वैसे तो, पर फिर भी कुछ कारण हो, कैसी भी आपको ज़रूरत मेरी पड़ती है, मैं हर समय आपके लिए हाजिर हूँ। ओके, आप निसंदेह मेरे से मिल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, समस्याएं व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जैसी भी आप चाहें
जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप शेयर करें, बताएं। हर समस्या का समाधान है, इतना आप अच्छी तरह समझ लें, हर समस्या का समाधान है। आपको बोर्ड से डरने की आवश्यकता किसी भी हालत में नहीं है। ओके, खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अच्छी पढ़ाई करें, और कैसी प्रॉब्लम आती हो आप मुझे बताएं। ओके प्यारे बच्चों, गुड नाइट।